नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करने वाले नेता मैदान में आते जा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री की 100 साल की बुजुर्ग मां के बारे में अपशब्द कहा और माफी तक नहीं मांगी। आज नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर दी। हाँ, नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के नेता हैं और नीतीश के करीबी लल्लन सिंह भूमिहार जाति के नेता हैं, लेकिन अपनी जाति चमकाने के लिए प्रधानमंत्री की जाति पर छींटाकशी करना, यह सियासत करने का कौन सा नया तरीका है? नरेंद्र मोदी के विरोधी हर दिन पर्सनल बातें क्यों करने लगे हैं? क्या प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक करना विरोधियों की नई रणनीति का हिस्सा है, या फिर विरोधी इतने कमजोर विकेट पर हैं कि नो बॉल फेंक देते हैं? मोदी के खिलाफ जिसने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उसका करियर खत्म हो गया है। इस बार क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे या पलटकर करारा जवाब देंगे? इस रिपोर्ट में आगे की बात है। 2009 से 2022 के बीच मोदी को गाली देने वाले गालीबाजों की पूरी टाइमलाइन सामने आ गई है। दुनिया का सबसे स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर, उनकी आप दलाली कर रहे हो। बहुत नीच किस्म का आदमी, बहुत नीच। वो मोदी जैसे अनपढ़ गवार, नालायक अनपढ़ गवार, नाला के कीड़ा है सर। नरेंद्र मोदी जी का खाल उधर वाले। 4748 दिनों तक कब किस ने मोदी को क्या क्या गाली दी, पूरी लिस्ट सामने आ गई है। 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, मोदी के सियासी दुश्मनों ने गंदी गालियों वाली सेंचुरी पूरी कर ली है। लिस्ट बहुत लंबी है। मोदी को गाली देने वाला नया पोस्टर बॉय केजरीवाल का गोपाल इटालिया है, लेकिन गालीबाजों वाली टीम में राहुल की ट्रोल आर्मी भी है। मोदी के लिए क्या लिखा जा रहा है आपके सामने है। क्या क्या कहा जा रहा है सब पब्लिक डोमेन में है। मोदी को कौन कितनी गंदी गाली दे सकता है, इस रेस में सिर्फ राहुल के साथ ही नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी हैं। मोदी को दी गई गाली नंबर 1 से गाली वाली सेंचुरी तक आज हम सबूतों के साथ, ऑडियो वीडियो के साथ सबका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। सबसे पहले आपको 2 मिनट में मोदी के खिलाफ गाली वाली पॉलिटिक्स का ट्रेलर दिखाते हैं। कब किसने मोदी को क्या क्या कहा, मोदी ने कौन सी गाली गिनाई, ये सुनाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया। दुनिया का सबसे स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कहा गया जवानों के खून का दलाल है। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। इनके प्रेम की डिक्शनरी से मेरे लिए गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर ऐसे शब्द भी चलते ही रहते हैं। मैं कर्नल गद्दाफी, मुसोलिनी, हिटलर, चौथा नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। इनके बड़े बड़े नेताओं ने मुझे मानसिक तौर पर बीमार बताया, नीच आदमी बताया। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। अनपढ़ गंवार। वो मोदी जैसे अनपढ़ गवार के बारे में जान के उनको क्या मिलने वाला है? निकम्मा, नशेड़ी, औरंगजेब से भी क्रूर तानाशाह। जैसा हिटलर जर्मनी में किया, वैसा मोदी जी आज हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। नालायक बेटा, नटवरलाल, नकारा बेटा। जो नालायक बेटा है, उस नालायकी को छुपाने के लिए जब वो अपने मां का इस्तेमाल करता है, तुगलक। नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा और मोहम्मद बिन तुगलक छोटा रखा जाए। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। प्रधानमंत्री उस तरह का भाषा का अपना रहे हैं, तो वो तो नाला के कीड़ा है सब, जदयू वाला।
बीजेपी वाला नाला का कीड़ा है सर। इनकी सोच तो है मोदी की बोटी बोटी करने की भी रही है। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, बोटी काट देंगे, मोदी की बोटी बोटी करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का खाल उधरवा लेंगे। नरेंद्र मोदी का खाल उधरवा लेंगे हम। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल क्लास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो किसी एक नेता को सिर्फ सियासी प्रतिद्वंदी होने की वजह से इतना अनाप शनाप सुनना पड़ा हो, इतनी गालियां सुननी पड़ी हो। लेकिन मोदी के केस में एक फैक्ट है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले या पीएम बनने के बाद मोदी को गाली देने की इंटेंसिटी कम होने की बजाय लगातार बढ़ती चली गई। आप सिर्फ इंटरनेट पर जाकर सर्च कर लीजिए कब कब किसने मोदी पर क्या क्या आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। 10-20 नहीं, मोदी को दी गई सैकड़ों गालियों की पूरी डिक्शनरी अवेलेबल है। ऐसी गालियां, ऐसे शब्द जिसे कोई आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल न करे। मोदी के लिए, मोदी की मां के लिए, मोदी के पूरे परिवार के लिए ऐसे ऐसे अपशब्द कहे गए। इस वक्त मोदी को लेकर और क्या क्या कहा जा रहा है वह आपको आगे बताएंगे। पहले जरा मोदी को दी गई गालियों की कुछ टाइमलाइन देख लीजिए। मोदी को सार्वजनिक तौर पर आपत्तिजनक शब्द कहने की शुरुआत 2007 में हुई थी, जब चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। साल 2009 जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने मोदी को गंदी नाली का कीड़ा कहा था। यह वही दौर था जब कांग्रेस नेता रिजवान उस्मानी ने मोदी के लिए बदतमीज, नालायक जैसे शब्द इस्तेमाल किए। मोदी के पिता, मोदी की मां पर अशोभनीय टिप्पणी की। 2012 में मणिशंकर अय्यर की डिक्शनरी से मोदी के लिए लहू पुरुष, पानी पुरुष, असत्य का सौदागर निकला। दिग्विजय सिंह ने मोदी को राक्षस राज रावण बता दिया। जैसे जैसे साल आगे बढ़ा, गालियां तेज होती चली गईं। 2013 में समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा ने प्रधानमंत्री के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। उसी साल जयराम रमेश ने भस्मासुर वाला टेक्स्ट मोदी के नाम के आगे फिट किया। 2013 में ही सलमान खुर्शीद के डिक्शनरी से मोदी के लिए बंदर वाले शब्द निकले। तब उन्होंने कहा था कि मोदी इस तरह भीड़ को खींचते हैं जैसे लोग बंदर के करतब देखने जाते हैं। 2013 में रेणुका चौधरी ने मोदी को एक वायरस बताया था। उसी साल कांग्रेस के शांताराम नाइक ने मोदी की तुलना हिटलर से की थी, उन्हें तानाशाह बताया था। मणिशंकर अय्यर ने 2013 में नरेंद्र मोदी को सांप, बिच्छू और गंदा आदमी कहा था। नोट करने वाली बात यह है कि मोदी को दी गई गालियों वाली ये पूरी टाइमलाइन 14 से पहले की है। 2019 में एक चुनावी सभा में मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले विपक्षी नेताओं की तरफ से दी गई ऐसी ही गंदी गालियों की पूरी लिस्ट गिनाई थी। किसने क्या क्या कहा था, सब बताया था। ये लोग बार बार प्रेम 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 का नकाब पहनकर मुझे गालियां देते रहते हैं। इनके प्रेम की डिक्शनरी में इस गरीब मां के बेटे के लिए, इस चाय वाले के लिए किस तरह का प्यार उमड़ा है, कैसे ये प्यार जताने में एक दूसरे से होड़ लगाते हैं, खुद बताना चाहता हूं। ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी क्या है, उनकी प्रेम की डिक्शनरी में शब्द कौन से हैं, ये प्रेम वर्षा मोदी पर कैसी करते हैं। मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया
और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया, बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। ये 2014 से पहले का गाली सीक्वेंस था, लेकिन 14 आते आते और 2014 के बाद तो मोदी के सियासी दुश्मनों की लैंग्वेज और भी ज्यादा भद्दी होती चली गई। 14 की एक चुनावी रैली में सोनिया गांधी ने मोदी के लिए जहर की खेती शब्द क्वाइन किया। 2017 में दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर मोदी की एक इमेज शेयर की और उसमें मोदी को दी गई गाली को एंडोर्स किया। सेम टू सेम यही पैटर्न कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी की टाइमलाइन पर भी दिखा। 2017 में ही मनीष तिवारी ने पब्लिकली मोदी को गाली देते हुए जो शब्द लिखे, वही गोपाल इटालिया के बोल थे। मोदी को दी गई 2017 वाली गाली की ये टाइमलाइन भी बहुत लंबी है। 17 में ही कांग्रेस के सलमान निजामी ने विवादित ट्वीट करते हुए पूछा, नरेंद्र मोदी के पिता कौन हैं, उनके दादा कौन हैं? और तब मोदी ने न सिर्फ अपने निजी अकाउंट से उस भाषा को शेयर करके देश को बताया, बल्कि कैमरे पर भी गालीबाजों का चरित्र बयान कर दिया। राहुल गांधी के पिताजी और दादी जी ने देश के लिए बलिदान दिया। उनके परनाना ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ठीक है, તમે આવું લખો, અમને વાંધો નથી, પણ વાત ત્યાં નથી અટકતી ભાઈઓ। આ કોંગ્રેસના જવાબદાર નેતા સલમાન નિઝામી, જે અત્યારે ગુજરાતમાં વોટ માંગે છે, તમને બધાને હરાવવા માટે ઉતરી પડ્યા છે, એ શું પૂછે છે? એ કહે છે, મોદી बताओ तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी मां कौन है? भाइयों बहनों, આપણે કોઈ દુશ્મનને પણ આવી ભાષા બોલીએ છીએ કોઈ દિવસ? કોઈને બોલીએ છીએ? તારા બાપ કોણ છે, તારી मां कौन છે, આ ભાષા બોલીએ છીએ? 2017 में ही आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को अस्वस्थ मानसिकता से पीड़ित बताया। संजय निरुपम ने निकम्मा बताया। जिग्नेश मेवानी ने मोदी को हिमालय जाकर अपनी हड्डियां गलाने की सलाह दी। 2018 में इसी जिग्नेश मेवानी ने मोदी के लिए नमक हराम जैसे शब्दों का प्रयोग किया। 2019 आते आते राहुल गांधी भी खुलकर मोदी के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। चौकीदार चोर है का स्लोगन राहुल ने दिया, बार बार लोगों से वही डायलॉग रिपीट करवाया, खुद भी कहा, दूसरों से भी कहलवाया। बस ये शब्द कहना चौकीदार, उसको आप आस्ते से कहो, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। यह है कांग्रेस पार्टी का कमाल। चौकीदार मैं कहता हूं, मैंने 3 फिल्में देखी थी, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, कूली नंबर 1, अब मोदी की फिल्म आ रही है फेंकू नंबर 1। ठोको ताली, ठोको जरा। झूठा नंबर 1, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में झुलाना और मोदी से सच बुलवाना असंभव बात है। बहनों भाइयों,
अब पकड़ लो पूछ, बरेली चले गए। बहनों भाई मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती क्योंकि झुमका यहीं तो गिरा था। ये प्रधानमंत्री बिखर गया ताश के पत्तों की तरह प्रधानमंत्री। चौकीदार 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 भगौड़े हो गए अब तो नरेंद्र भाई मोदी। और आने वाले समय में बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। तो भाई हाथ पीछे बोर्ड में लिखा है अब की बार मोदी सरकार। मैं कहता हूं अब की बार बस कर यार। ठोको ठोको ताली ठोको। मोदी आज से नहीं 8 साल से, जब से प्रधानमंत्री बने तब से अपने विरोधियों की तरफ से हो रही गालियों की बौछार को प्रेम वर्षा का नाम देते आए हैं। मोदी को लेकर गालियों वाली ऐसी ही प्रेम वर्षा प्रियंका गांधी भी कर चुकी हैं, जब उन्होंने मोदी की तुलना दुर्योधन से कर दी थी। एक नाम कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में शामिल शशि थरूर का भी है, जो मोदी को बिच्छू बता चुके हैं। कांग्रेस के ही एक और नेता ने कुछ दिनों पहले मोदी के मौत की दुआ मांगी थी। जो कहा था वो हम नहीं बोल सकते, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, इन सब के ऑडियो वीडियो अवेलेबल हैं। नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा, फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand, and you cannot hit it with a chappal either. Because if you remove a scorpion with your hand, you'll get stung very badly. But if you hit a shivling with a chappal, then you've undermined all the sacred tenets of the faith that you hold and that the scorpion is sitting on. महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जब से मोदी दिल्ली आए, हर दिन गालियों की लिस्ट लंबी होती चली गई। विरोधियों ने अब्यूज मोदी की पूरी डिक्शनरी रेडी कर ली है। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की, फिर आम आदमी पार्टी ने उसी को रिपीट किया, और अब मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है से लेकर मोदी को गाली देने वाली स्क्रिप्ट में जेडीयू की भी एंट्री हो गई है। मोदी की जात पर नई बहस छेड़ दी गई है। हाथी का 2 दांत होता है, वो खाने वाला है, वो दिखाने वाला। उसका वो दिखाने वाला दांत। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल कहां से आता? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से आते हैं। अभी आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसलिए है नहीं। लेकिन आप कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं। बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है? 12 दिन में 12 रूप धरता है। वही है, ये पूरे पार्टी वही है। वैसे मोदी के सियासी विरोधी अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। मणिशंकर अय्यर से लेकर राहुल तक, और अब आम आदमी पार्टी से लेकर जेडीयू तक, जिसने प्रधानमंत्री पर निजी हमले किए, गाली गलौज की, अपशब्द इस्तेमाल किए, चुनावी रण में सबका सफाया हो गया। कईयों की तो जमानत जब्त हो गई। जदयू अपने को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही भाषा है प्रधानमंत्री के बारे में? शर्मनाक है। क्या नीतीश कुमार से मैं पूछूंगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यही शालीनता है? आज तक आजाद भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की हल्की बात, गाली गलौज नहीं किया गया।
ये देश के गरीबों का अपमान है, देश के पिछड़ों का अपमान है। और ललन बाबू की ये सामंतवादी अहंकार बोल रहा है। मुझे मालूम है उनको तलखी लगी है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या सारी मर्यादा शालीनता सब भूल जाएंगे? 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, जब जब कांग्रेस या किसी और विरोधी ने सीधे मोदी पर हमला किया, भाजपा ने उसी हमले को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया, फिर चाहे वो चाय वाला हो या चौकीदार चोर है। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव की ओर चलिए। सोनिया ने मोदी को मौत का सौदागर कहा। उस चुनाव में कांग्रेस 59 सीटों पर सिमट गई। 117 सीटें जीतकर मोदी ने सरकार बना ली। 14 में मणिशंकर अय्यर ने पूछा, चाय वाला कैसे पीएम बन सकता है? नतीजा ये कि बीजेपी ने 282 सीटों के साथ सरकार बनाई। कांग्रेस 44 सीट पर अटक गई। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी को फिर से नीच कहा गया। 182 में से 99 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल चौकीदार चोर है का नारा लेकर आए। बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया। कांग्रेस 99 पर ठहर गई। इन लोगों ने मेरी मां को गाली दी, ये भी पूछा कि मेरा पिता कौन है। और याद रखिएगा, ये सब कुछ कहा गया मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद। मोदी के पॉलिटिकल राइवल्स की उन्हें गाली देने वाली टेंडेंसी 2018 में भी थी, 2019 में भी थी, 2020 में भी थी। हर साल गालियों वाली डिक्शनरी में नए नए शब्द जोड़ते चले गए और यह सिलसिला 2022 में भी नॉन स्टॉप जारी रहा। फर्क सिर्फ ये है कि पहले कांग्रेस थी, अब आम आदमी पार्टी है। गुजरात से कांग्रेस तो लगभग खत्म हो चुकी है और अब मोदी को नीच कहने वाला, मोदी को मां की गाली देने वाला वीडियो आने के बाद आम आदमी पार्टी का भी सूपड़ा साफ होना कंफर्म है। यूपी में माफिया के पैकअप का जबरदस्त अभियान चल गया है। अतीक और मुख्तार की सारी संपत्तियों की योगी सरकार ने मैपिंग करा ली है। एक भी पॉइंट मिलता है तो एक्शन मिनटों में हो जाता है। ये दोनों माफिया योगी सरकार की हिट लिस्ट पर हैं। आज लखनऊ के गोमती नगर में अतीक के नाम की लॉटरी निकल आई। अवैध प्रॉपर्टी पर डुगडुगी बजाकर ऐलान कर दिया गया और जमीन सरकार की हो गई। अब तक माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को योगी ने करोड़ों की अवैध प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। योगी ने तय कर लिया है कि माफिया के आर्थिक साम्राज्य को तबाह कर डालेंगे। साधारणों को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज दिनांक 30/9/2022 में पारित निर्णय आदेश के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। बाबा के प्रशासन का एक्शन बरकरार है। अतीक अहमद मुख्तार का कुनबा फरार है। माफिया की जड़ उखाड़ने को योगी तैयार है। सुनो सुनो सुनो, श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला स्थित अचल भू संपत्ति को कुर्क किया जाता है। बाबा का बुलडोजर हर बार नहीं चलता। बाबा की पुलिस का मोराल बम बम है। योगी न गुंडों से मदद लेते हैं न उनको मदद देते हैं। सपा बसपा राज के माफिया, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर पाले गए माफिया, योगी ने सबको औकात पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहले आप इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट देखिए।
माफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में माफिया अतीक अहमद की लखनऊ की बेशकीमती जमीन को आज प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ पुलिस और लखनऊ एसडीएम के साथ मिलकर के कुर्क किया है। हम मौजूद हैं इस समय लखनऊ के पॉश इलाके विजयंत खंड में और यहाँ पर अतीक अहमद की एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा लखनऊ के दूसरे इलाके में यानी कि पीजीआई रोड पर अतीक अहमद की दूसरी प्रॉपर्टी है। दोनों प्रॉपर्टीज की कीमत 34 करोड़ रुपए है और इसको प्रयागराज पुलिस ने आकर के यहाँ पर बाकायदा कुर्क किया है। पहले यहाँ पर नीलामी की गई है, डुगडुगी पिटाई गई है, उसके बाद बाकायदा आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से बोर्ड लगा करके पुलिस ने इस बात का ऐलान किया है कि माफिया अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा चुका है। ये देखिए आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज का ये पूरा आदेश है और यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि पूरी तरीके से इस जमीन को कुर्क किया जाता है। यदि इसको कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जो पूरा मामला है ये प्रयागराज का मामला है और प्रयागराज के इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने आकर के इस कार्रवाई को अमल में लाया है। कार्रवाई को अमल में लाने के बाद पुलिस यहां से दूसरी प्रॉपर्टीज पे भी जाएगी और उसके बाद इस कार्रवाई को अमल में लाएगी। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, सीओ आए हुए हैं प्रयागराज से, अनंत सिंह साहब। सर आज जो कार्रवाई की है उसके बारे में हम लोग को बताएं। सर अतीक अहमद हैं, ये माफिया है 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, अपराध के द्वारा अर्जित की गई थी, उस संपत्ति को 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज महोदय के आदेशानुसार ये कुर्की की जा रही है। और भी प्रॉपर्टीज लखनऊ में है, उसकी प्रॉपर्टी आप लोग कर रहे हैं? ये इसके बाद जो है लगभग 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जहां हम लोग अभी इसके बाद जा रहे हैं, उसमें भी कुर्की कार्रवाई। वहाँ पे भी प्लॉट है? वहाँ प्लॉट है, 30 करोड़ लगभग कीमत है उसकी भी उसको भी आप लोग कुर्क करेंगे। ठीक। लखनऊ के गोमती नगर का विजयंत खंड सबसे पॉश इलाकों में गिना जाता है। इस इलाके में संपत्ति की कीमत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मशहूर लुलु मॉल हो या आईपीएल वाला इकाना स्टेडियम बस चंद मीटर की दूरी पर है। वॉलमार्ट का वेयर हाउस चंद कदमों की दूरी पर है। मगर योगी की पुलिस ने अतीक अहमद की 34 करोड़ की अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क की है। विजयंत खंड में अतीक अहमद के नाम पर है 300 वर्ग मीटर जमीन। भैंसोरा में करीब 51 बीघा अवैध अर्जित जमीन पर भी कब्जा हुआ। दोनों जमीनों की अनुमानित कीमत लगभग 34 करोड़ रुपए बताई गई है। 14 सितंबर को अतीक का 8 करोड़ का बंगला कुर्क किया गया था। अब तक अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है। अतीक अहमद रजिस्टर्ड माफिया है जिसके खिलाफ 97 केस है। मगर सरकार का खौफ भी एक चीज होती है, जब योगी जैसा प्रशासन होता है तो एक्शन ऐसे ही होता है। अधिकारी भी कार्रवाई करने में कभी पीछे नहीं रहते। माफिया अतीक अहमद इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन लगातार माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसी कड़ी में आज इस कार्रवाई को अमल में लाया गया है प्रयागराज पुलिस द्वारा। पूरे इलाके में आप देखिए पुलिस का जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर किया गया है। प्रयागराज पुलिस यहाँ पहुंची है, लखनऊ पुलिस उसको यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पहुंची हुई है। लखनऊ के एसडीएम मौजूद हैं, प्रयागराज के सीओ मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में अतीक अहमद की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। इससे पहले भी 14 सितंबर को लखनऊ में अतीक अहमद के एक आवासीय कोठी को जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए बताई गई थी उसको कुर्क किया गया था और अब तक 950 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी अतीक अहमद की कुर्क की जा चुकी है। और अब लखनऊ के विजयंत खंड इस पॉश सेक्टर में अगर अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि कितनी जबरदस्त इकोनॉमिकल चोट पहुंचाई जा रही है ऐसे माफियाओं को जो गलत तरीके से अपराध करके माफियाओं के जरिए अपनी संपत्तियों को अर्जित करते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, सभी सेक्टर्स के जो लोग मौजूद हैं और इसके अलावा प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं जो इस कार्रवाई को अमल में ला रहे हैं। लखनऊ के एसडीएम सदर नवीन चंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर जो कार्रवाई आपने अमल में लाई है इसकी डिटेल्स बता दें थोड़ा। ये गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्की कार्रवाई की गई है। 300 स्क्वायर मीटर का प्लाट है विजयंत खंड में 2/180। इसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपए है जिसको कुर्क किया गया है।
आगे भी आप लोग जाएंगे दूसरी प्रॉपर्टी को बैसारा में एक प्रॉपर्टी है उसको कुर्क करने जा रहे हैं। तो बैसारा में दूसरी प्रॉपर्टी है उसको भी कुर्क किया जाएगा। एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर कुर्क किया जा चुका है और अतीक अहमद ने जिन प्रॉपर्टीज को गलत तरीके से कमाया था उन सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क किया जा रहा है। मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर गलत तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी को अर्जित करेंगे, माफिया का इस्तेमाल करेंगे या खुद माफिया होकर के ऐसी प्रॉपर्टीज को जबरन कब्जा करेंगे तो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से कोई भी नहीं बच सकता है। और यही वजह है कि माफिया मुख्तार अंसारी हो, माफिया अतीक अहमद हो, बाबा का बुलडोजर हर जगह चल रहा है और सभी माफिया के खिलाफ एक साथ कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में की जा रही है। लखनऊ की ये संपत्ति तो बस आइसबर्ग है। अब तक कितना एक्शन हुआ और कितना एक्शन हो रहा है, कितना एक्शन होगा, ये प्रयागराज के पुलिस कप्तान से सुनिए। जनपद पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई के तहत गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के तहत अतीक अहमद तथा उसके गैंग के सदस्यों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और अगर हम अतीक अहमद गैंग की बात करें तो लगभग 235 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है और 925 करोड़ से ज़्यादा की कुल संपत्ति जिसमें ध्वस्तीकरण और अन्य कार्रवाई है वो उस गैंग के विरुद्ध की गई है। जो 235 करोड़ की संपत्ति अतीक और उसके गैंग के मेंबर्स की कुर्क की गई है उसमें लगभग 120 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति सिर्फ अतीक अहमद तथा उसके परिवार की है। और भी संपत्तियों का चिन्हीकरण चल रहा है और निकट भविष्य में और भी संपत्तियां जो चिन्हित हैं उनको कुर्क किया जाएगा। यूपी में योगी के बुलडोजर का खौफ है। ये बदमाशों पर योगी के सुशासन का आतंक है। यूपी के माफिया हाथ खड़े कर सरेंडर कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी जेल की चक्की पीस रहा है। बाहुबली के पूरे काले कारोबार पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। योगी के पास मुख्तार के तमाम कारनामों की लिस्ट है। इस टारगेट लिस्ट में सिर्फ मुख्तार नहीं बल्कि उसके गुर्गे भी योगी के निशाने पर है। अब तक मुख्तार की 530 करोड़ की संपत्ति सरकार ने जब्त की। मुख्तार के ऊपर 59 मुकदमे दर्ज हुए जिसमें 20 पर कोर्ट में मामला चल रहा है। माफिया के 280 गुर्गों पर बाबा का हंटर चल चुका है। 141 मुकदमे दर्ज हुए और 174 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। 167 का हथियार लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। 248 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। पुलिस के दबाव के आगे मुख्तार के 15 गुर्गे अदालत में हाजिर हो चुके हैं। मुख्तार के 64 गुर्गों के विरुद्ध गुंडा एक्ट में एक्शन हुआ है जबकि 126 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में पर्चा तामील है। योगी ने माफिया मुख्तार की रीढ़ पूरी तरह तोड़ दी है। आलम यह है कि मुख्तार का परिवार भी अपने बचाव में लगा है। सूबे में जब से मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई है तब से क्राइम, करप्शन और माफिया के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस में अभियान चल रहा है। सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर कोई गुंडागर्दी करता है, गुंडाई उत्तर प्रदेश में करता है तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों में है। ऐसे में चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वांचल, बाबा का बुलडोजर हर तरफ जम के गरजा है। माफिया मुख्तार अंसारी हो, माफिया अतीक अहमद हो, बदन सिंह बद्दो हो या फिर कोई भी दूसरा माफिया, बाबा का बुलडोजर सबके खिलाफ जम के न सिर्फ गरजा है बल्कि ऐसे माफियाओं की सभी संपत्ति को न सिर्फ जब्त किया गया है बल्कि उनके गुर्गों के शस्त्र लाइसेंस को भी कैंसिल किया गया है। बाबा का मैसेज बिल्कुल साफ है कि अगर आप गुंडागर्दी करते हैं तो आपकी जगह सिर्फ और सिर्फ हवालात में है। योगी सरकार की सख्ती का ये असर है कि माफिया को ठेकों, पट्टों और दूसरी गतिविधियों से होने वाली आमदनी पर भी चोट की गई है। इससे माफिया मुख्तार और उसके गिरोह को करीब 2 अरब का औसतन नुकसान हर साल हो रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।